हाय नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो? मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डैशबोर्ड का जो इंडेक्स पेज होता है उस पेज को कैसे हम सेटअप करेंगे। क्योंकि इंडेक्स पेज में हर एक इन्फॉर्मेशन होता है हमारा वेबसाइट के बारे में। ओके, जैसे हमारा वेबसाइट में अभी कितना पोस्ट है या कितना कमेंट्स हुआ है, कितना कॉन्टैक्ट्स है, कितना कैटेगरी है, और साथों साथ जो रिसेंट पोस्ट क्या है, रिसेंट कैटेगरी क्या है, रिसेंट कमेंट्स क्या है, ये जितने सारी जो इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन हमारा इंडेक्स पेज में होता है। ओके, तो इसकी इस वीडियो में हम वही देखेंगे कैसे हम इंडेक्स पेज को सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, और हमारा जो चैनल पे आए, चैनल पे आने के बाद या फिर प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर जो क्रिएट ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग PHP एंड माई स्कूल डेटाबेस इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्ट से इन तक सारे के सारे ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, एक अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आप इसको सीख सकते हो। ओके, हम डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया है। अभी भी हमारा 15 वीडियो हो चुका है इस प्लेलिस्ट पे, तो अभी भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हम अभी भी सीखने वाले हैं कैसे हम प्रोडक्शन में हमारा जो लोकल सर्वर पे अभी चल रहा है वेबसाइट, इस वेबसाइट को कैसे हम प्रोडक्शन पे ले जा सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे URL को कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर रीड पोर्ट पे क्लिक करते तो क्या होगा, यहाँ पे जो URL आता है, ओके सॉरी रीड मोर, ओके रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो URL है इस URL को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि जो URL होता है वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि हमारा जब भी इस वेबसाइट लाइव सर्वर पे आएगी तब भी SEO जो होता है उसमें भी वो सूटेबल रहे। ओके, तो इसलिए हम इस URL को भी SEO फ्रेंडली करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। जो डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा जो एनालिटिक्स सेक्शन होगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को हमने सबलाइम नहीं सॉरी जैम कंट्रोल पैनल को हमने स्टार्ट कर लिया, एपाचे और माई स्कूल को अभी हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो हमारा जो एडमिन पैनल है, इस एडमिन पैनल के अंदर जो इंडेक्स पेज है यही हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का मेन पेज है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो टोटल पोस्ट है, इस टोटल पोस्ट का जो काउंटिंग है, यहाँ पे इस काउंटिंग में हम क्या देंगे, हमारा जो डेटाबेस है इस डेटाबेस के अंदर ऑल पोस्ट का जो टेबल है, इस टेबल में कितना सारा डेटा है, इस टेबल में ऑल पोस्ट का जो टेबल है, इस टेबल के अंदर अभी कितने जो पोस्ट या अब डेटा समझ लो वो डेटा कितना है वो हम यहाँ पे शो कराएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे कनेक्शन भी देना पड़ेगा। ओके, तो कनेक्शन यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बार यहाँ पे ले रखा था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इंडेक्स पेज में। ओके, सेव करते, सही है। तो हमारा कनेक्शन भी यहाँ पे मिल गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे PHP को ओपन करेंगे, क्योंकि PHP कोड लिखने के लिए ऐसे PHP को ओपन करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर PHP का जो भी प्रोग्राम होगा वो हम लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो हम क्वेरी करेंगे किसके लिए, जो पोस्ट टोटल पोस्ट करके एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर क्या करेंगे, MySQL क्वेरी कर देंगे और उसके बाद कनेक्शन को दे देंगे पहले। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे हमारा टेबल नेम क्या है, ऑल पोस्ट। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ऑल पोस्ट हो गया।
ओके, हमारा यहाँ पे हो गया। अभी हमें चेक करना है कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चेक पोस्ट, ओके, माइस्क्यूएल नंबर ऑफ रोज। इस नंबर ऑफ रोज की मदद से हम रो की वैल्यू दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम पास कर देंगे टोटल पोस्ट को। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे इफ कंडीशन की मदद से हम चेक क्वेरी को पास कर देंगे यहाँ पे, और बताएंगे क्या, इफ चेक पोस्ट, उससे भी पहले हमें यहाँ पे काउंट देना पड़ेगा। काउंट मतलब इसके अंदर कितने सारी डेटा है वो हम देखेंगे काउंट की मदद से। ओके, इफ काउंट, इफ काउंट चेक पोस्ट, मतलब चेक पोस्ट के अंदर काउंट करना है, और काउंट का जो रिजल्ट आएगा वो 0 से ऊपर होना चाहिए। ओके, 0 से ऊपर होना चाहिए। अगर 0 से ऊपर है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी। ओके, तो जब भी 0 से ऊपर होगा तभी क्या करेंगे, इको कर देंगे किसको, यहाँ पे इसको इको कर देंगे, और यहाँ पे हम जो भी नंबर आया है उस नंबर को भी दे देंगे। रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, फटर जीरो काउंट में कुछ प्रॉब्लम है, आर्गुमेंट उससे भी पहले यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इसको पहले यहाँ पे दे देता हूँ। नंबर ऑफ रोज तो ऑब्वियसली काउंट करेगी। ओके, तो यहाँ पे 3 आ गया, मतलब हमारा जो ऑल पोस्ट का टेबल है, उस टेबल में अभी 3 डेटा है। ओके, तो देख लेता हूँ। ऑल पोस्ट का टेबल है, इस टेबल के अंदर कितने डेटा है, 1 2 एंड 3। ओके, अगर डेटा नहीं है, मतलब चेक क्वेरी, अगर चेक पोस्ट, मतलब चेक पोस्ट के अंदर हमारा डेटा मिल रहा है, तो अगर डेटा नहीं मिला है तो एल्स पे चला आएगा, और एल्स पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको इको कर देंगे क्या, 0 0। ओके, मतलब कोई भी अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो 0 वैल्यू दिखाएगी वहाँ पे। ओके, तो सही है सब कुछ। उसके बाद हमारा जो ऑल कमेंट्स है उसको भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ऑल कमेंट्स। ओके, इसको डिटो कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा चेंजेस करना है तो हम कर लेंगे। यहाँ पे CMT, टोटल CMT कमेंट। ओके, CMT मतलब कमेंट। ओके, यहाँ पे भी CMT मतलब कमेंट, और यहाँ पे ऑल पोस्ट के जगह पे हम क्या कर देंगे, कमेंट्स का जो टेबल है उस टेबल को पास कर देंगे, ताकि कमेंट का जो टेबल है उस टेबल के अंदर कितना डेटा अभी अवेलेबल कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो यहाँ से इसको यहाँ पे पास कर देंगे, और यहाँ से इसको पास कर देंगे। सही है, यहाँ पे भी 3 आना चाहिए,
क्योंकि अभी हमारा कमेंट का जो टेबल है उस टेबल में 3 डेटा है। कमेंट का टेबल के अंदर 1 2 3 डेटा है। ओके, अगर हम इसको कॉपी कर लेते एक बार, देखा देता हूँ आपको, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास 4 डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड, थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ ओके, तो यहाँ पे अभी 4 डेटा है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे भी 3 डेटा दिखा रहा है, तो अभी 4 दिखाना चाहिए। रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, 4 दिखा रहे हैं। ओके, अभी कॉन्टैक्ट्स मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर कितना डेटा है वो हम देखेंगे। कैसे शो करवा सकते हैं, सेम लॉजिक ही है। वन डेटा है ना, तो इसको हम यही से कॉपी कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट, ओके कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे CNT, CNT मतलब कॉन्टैक्ट, CNT। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ओके ओके, CNT टोटल CNT। ओके, टोटल CNT सही है। अभी यहाँ पे भी सब कुछ सही आना चाहिए। तो कॉमेंट कॉन्टैक्ट भी देख लेते कितना डेटा, 1 डेटा मिलना चाहिए क्योंकि अभी भी ऑन ही कॉन्टैक्ट हुआ है, एक ही डेटा मिला है कॉन्टैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम 22 के अंदर क्या टोटल CNT, ओह सॉरी, टोटल CNT सही है, टोटल CNT। ओके, यहाँ पे टोटल नहीं, चेक CNT होगा, चेक CNT होगा। ओके, और यहाँ पे कमेंट के जगह पे कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट को पास कर देते, तो अभी सब कुछ सही होना चाहिए। ओके 1, और कैटेगरी में कितना है वो भी देख लेते हैं। कैट मैनेजर मतलब कैटेगरी का जो भी टेबल है वो टेबल का नाम हमने कैट मैनेजर करके दिया था। ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं जैसे कॉपी करके। हम क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, एक ही तो कोड लिखना है, सिर्फ चेंजेस ही करना है। यहाँ पे वेरिएबल के नेम और टेबल के नेम चेंज करना है, और कॉन्टैक्ट्स के अंदर हम कैट मैनेजर को दे देंगे कैट मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे कैट मैनेजर आना चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ पे कैट मैनेजर। तो अभी कैट मैनेजर मतलब कैटेगरी हमारा पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ओके, तो 3 4 एंड 1 एंड 3। ओके, तो अभी हम देखेंगे जो टॉप रिसेंट पोस्ट होगा, मतलब ऑल पोस्ट के अंदर जो लास्ट किए गए 5 पोस्ट, उस पोस्ट को हम कैसे देख सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हो सकते हैं, ब्लॉग डेटा हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे जो लास्ट किए गई जो रिसेंट पोस्ट होगा, वो 5 रिसेंट पोस्ट जो होगा वो हम कैसे यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, तो उसको करने के लिए हमारे जो ऑल पोस्ट के अंदर हमने डिस्प्ले किया था लास्ट टाइम, डेटा को डिस्प्ले किया था, उसको ही हम डिटो या से कनेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, और इंडेक्स पेज में आकर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे 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 यहाँ पे पहली तो बात, हमें यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम इसको रिमूव यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे कैट,
जो टॉप 5 रिसेंट पोस्ट, ओके। और यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग पे क्वेरी पे जो भी है उस पे हमें एक चेंजेस करना होगा क्या, क्योंकि जो भी डेटा रिसेंट ऐड करता है वो डेटा बाद में रहता है, सबके नीचे पे रहता है, ओके। तो नीचे से जो भी पहला 5 पोस्ट होगा, नीचे से जो भी पहला 5 पोस्ट होगा वही पोस्ट हमारे यहाँ पे दिखाना चाहिए, ओके, दिखाना होगा, ओके। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर बाय आईडी, सॉरी पोस्ट आईडी, क्योंकि जो भी पोस्ट टेबल पे जो या प्राइमरी की है उसका कॉलम के नेम क्या है, पोस्ट आईडी, ओके। तो यहाँ पे हम पोस्ट आईडी दे देंगे, मतलब पोस्ट आईडी के अकॉर्डिंग वो आएगी, ओके, फैच होकर डिस्प्ले करेगी, ओके। पोस्ट आईडी ऑर्डर बाय पोस्ट आईडी क्या DSC डिस्केंडिंग, ओके। डिस्केंडिंग मतलब नीचे से, डिस्केंडिंग के मतलब नीचे से, ओके, लेकिन और स्कैंडिंग का मतलब ऊपर से, ओके। अभी हमें तो 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना ही लिख देते तो सारे के सारे पोस्ट आ जाएगी, लेकिन नीचे से सीरियल करके, यहाँ से सीरियल करके आएगी, नीचे से सीरियल करके आएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पे सॉरी नीचे से नहीं, अगर हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते तो यहाँ पे ऊपर से लिस्ट होकर, सॉरी नो 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 नो, यहाँ पे डिस्केंडिंग दिया था, ओके। डिस्केंडिंग हम ऐसे ही तो छोड़ दिया, अगर ऐसे ही इस क्वेरी को ऐसे लिख कर छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 5 पोस्ट नहीं आएगी, डिस्केंडिंग तो होगा, मतलब नीचे से तो आएगी, लेकिन जितने सारी पोस्ट होगा वही पूरा का पूरा पोस्ट हमें डिस्प्ले करा देगी यहाँ पे। लेकिन हमें तो सिर्फ 5 पोस्ट चाहिए नीचे से, ओके। तो उसके लिए हमें लिमिट देना पड़ेगा, लिमिट 5। हमने बहुत बार इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत बार हम लिमिट यूज़ किया है। तो आप लिमिट के मतलब यही होता है, जो 5 पहला जो 5 होगा वही हमें दिखाएगी, ओके। लेकिन अभी भी हमारे पास जो डेटा है, ओके, पहले एक बार देखा देता हूँ और उसके बाद ओके सब कुछ सही है, तो यहाँ पे सब कुछ सही आना चाहिए, ओके। रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके सही है, लेकिन थोड़ा सा चिपक गया इसके साथ ऊपर से, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, मार्जिन टॉप करके 2 दे देता हूँ, ओके। और उसके बाद जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ओके सही है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इनएक्टिव लास्ट में आ रहा है, ओके, इनएक्टिव लास्ट में आ रहा है, लेकिन डेटाबेस में पहले होना चाहिए। डेटाबेस में जो भी डेटा है उसका इनएक्टिव मतलब जीरो, स्टेटस जिसमें जीरो है, ओके। हमारा स्टेटस में इनएक्टिव लास्ट में, ओके। तो मतलब नीचे से ही आ रहा है, ओके, सीरियल करके। लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम क्या है आपको तो ये समझ नहीं आया सही से, क्योंकि यहाँ पे 3 डेटा है, ओके, 1 2 3 डेटा, यहाँ पे भी 3 डेटा ही आ रहा है, ओके। लेकिन हमें इसको सही से चेक करने के लिए, क्योंकि आपको बता रहा हूँ तो हमें प्रूफ भी दिखाना होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 डेटा ही आना चाहिए जो लिमिट में हमने दिया। तो इनएक्टिव वाला नहीं, एक्टिव वाला ही आएगी, क्योंकि एक्टिव लास्ट है। यहाँ पे लास्ट का कौन सा पोस्ट है, जो थैंक यू डेवलपर करके जो टाइटल है, थैंक यू डेवलपर विश यू लर्न वेरी गुड करके जो डेटा है, थैंक यू डेवलपर विश यू लर्न वेरी गुड करके जो डेटा है वही हमें दिखा रहा है। तो लिमिट में हम ऑन दिया तो इसलिए ऑन ही डेटा आ रहा है। अगर हम 5 चाहते तो यहाँ पे लिमिट में 5 देते हैं तो 5 डेटा आएगा। हमारा डेटाबेस में कितने सारी डेटा होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ओके सही है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट हैं उसको देख लेंगे।
कमेंट। ओके, कमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कमेंट, ओके ओके ओके, कमेंट सही है। कमेंट को भी सेम ले लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कमेंट, ऑल कमेंट के अंदर हमने कमेंट, ऑल कमेंट पेज में हमने उस एक सीरीज़ में हमने सीखा था कैसे हम कमेंट को डिस्प्ले कर सकते। तो आप देख सकते हो हमारा सीरीज़ को एक्सेस, मतलब जो भी प्लेलिस्ट है हमारा क्रिएट ब्लॉग का, उसमें हमने ऑलरेडी देखा था, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, पेजिनेशन को कर देते हैं और यहाँ पे हम एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं। ओके, हमारा यहाँ पे कमेंट्स भी आ गया, लेकिन हम लिमिट देंगे। जो टॉप कमेंट है वो भी हम यहाँ पे लिमिट देंगे। तो यहाँ पे भी हमें नहीं चाहिए जो मैसेज होगा, कोई भी टॉप 3 कमेंट, टॉप 3 रिसेंट कमेंट। ओके, यहाँ पे हम इसको भी ऑर्डर बाय कर देंगे, ऑर्डर बाय आईडी, क्योंकि हमने कमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईडी लिया था, कोई भी कमेंट आईडी या ऐसे कुछ नहीं लिया था, सिर्फ कमेंट आईडी, सिर्फ आईडी जो प्राइमरी की है वो आईडी। ओके, तो हमने आईडी ले लिया और उसके बाद लिमिट कर देंगे 3। ओके, तो यहाँ पे अभी 1 2 3 4 दिखा रहा है। ओके, हम इसको रिफ्रेश करते तो 3 आना चाहिए, सिर्फ 3 डेटा ही आना चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 2 एंड 3 डेटा आ गया। ओके, सही है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है, मतलब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को शो कराएंगे। जो भी यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे हमारा जो भी कॉन्टैक्ट किया है हमारे साथ, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर जो भी डेटा आया है, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया। इस फॉर्म की मदद से अगर कोई भी कॉन्टैक्ट कर रहा है हमारे साथ, जो भी मैसेज करेगा, जो भी नेम या ईमेल होगा, मतलब जो भी मैसेज होगा वो मैसेज हम यहाँ पे शो कराएंगे, मैसेज और नेम। ओके, और अगर डेट लिया हो तो भी, हाँ, डेट भी शो कराएंगे यहाँ पे डेट को भी शो कराएंगे। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो हेडर के अंदर जाना पड़ेगा। जो भी हमने टेम्पलेट मैनेजमेंट देखा था, जो हमारा हेडर का जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन है, मतलब जो कॉमन डिज़ाइन क्या है, हेडर ए वाला, और ये साइट का जो मेनू है ए वाला कॉमन डिज़ाइन है। तो ये हम हेडर के फोल्डर फाइल के अंदर रख दिया, आई डिज़ाइन, और इसी डिज़ाइन को हम सारे के सारी पेज में इंक्लूड कर लिया था। ओके, तो हमने इंक्लूड फोल्डर के अंदर हेडर। ओके, तो यहाँ से हम चेंजेस करेंगे तो सारे के सारी पेज में चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट में जाएंगे, मैसेज यहाँ पे रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें सारे के सारे डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए अभी देखने के लिए। ओके, यहाँ पे हम जितने सारी मैसेज है उस मैसेज को हम यहाँ पे ले आएंगे, जितनी सारी ना, सिर्फ कितना देख लेते एक बार, 1 2 3, तो 3 मैसेजेस हम ले आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास 3 नहीं है, 1 ही है, 1 मैसेज ही है, तो हम 1 को ही ले लेते हैं, एक ही डेटा को हम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे PHP को पहले ओपन करेंगे, और PHP को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, कौन सा, कॉन्ट क्वेरी। ओके, MySQL आई क्वेरी, कनेक्शन दे दिया हमने, और कनेक्शन के बाद हमें क्वेरी चलाना है। सिलेक्ट स्टार फॉर्म, सिलेक्ट स्टार फॉर्म कहाँ से सिलेक्ट करना है,
कॉन्टैक्ट का जो टेबल है, इस टेबल से हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो सही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चेक काउंट इक्वल टू माइस्क्यूएल नंबर ऑफ रोज दे देंगे, मतलब कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको चेक करने के लिए। और यहाँ पे हम पास कर देंगे किसको, काउंट क्वेरी को। ओके, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इफ कंडीशन के मदद से। अगर चेक काउंट चलेगी तो इसी के अंदर जाएगा, अगर नहीं चलेगी तो एल्स पे चलाएगा। अगर कोई भी डेटा नहीं मिलेगी तो एल्स पे चलाएगा। और यहाँ पे दिखा देगी क्या, ई को एक मैसेज थ्रो कर देगी। जो मैसेज क्या होगा, हम यहाँ से एक ऑल पोस्ट, ओके इसको ले लेते एक बार। नो मैसेजेस अवेलेबल नो नहीं, नॉट अवेलेबल कर देते, मैसेजेस नॉट अवेलेबल। ओके, सही है। तो अगर कोई भी डेटा मिल रहा है, मतलब अगर उस टेबल पे जो कॉन्टैक्ट्स टेबल है उस टेबल के अंदर कोई भी डेटा मिल रहा है, मतलब मैसेज मिल रहा है, तो क्या होगा, एक वाइल लूप स्टार्ट कर देंगे। फिर तो हम उस क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी, वाइल लूप स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम रो दे देंगे। उस रो के अंदर बताएंगे क्या, माइस्क्यूएल फैचर है, यहाँ पे काउंट और को काउंट क्वेरी को पास कर देंगे। मतलब जो भी डेटा हमें मिल रहा है इस क्वेरी के अंदर, वो डेटा हमें वाइल लूप के अंदर चाहिए। ओके, यहाँ पे सॉरी, ओके, तो हमें वाइल लूप के अंदर मिल गया। तो अभी हम वाइल लूप को किसके लिए चाहिए, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते, कॉपी नहीं कट कर लेते, और यहाँ पे PHP को क्लोज कर देते हैं। और वो जो हम काट किया है उसको हम सबके बाद में जो भी उसके बाद में हम यहाँ पे शो कर इसको दे देंगे। मतलब अगर क्वेरी में कोई डेटा मिल रहा है कॉन्टैक्ट के अंदर, तो उस डेटा को हमें एरे के अंदर चाहिए। रो करके एक वेरिएबल के अंदर हम एरे क्रिएट कर लिया, उस एरे के अंदर हमें सारे के सारे डेटा चाहिए। ओके, और उस एरे तब तक चलेगी जब तक उस एरे के अंदर डेटा होगी, और उसी डेटा को हम इसी डिजाइन के साथ रेप्लिकेट करते रहेंगे। ओके, मतलब जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को देता रहेंगे। ओके, तो सही है। तो ओके, सही है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, उस मैसेजेस को उतना टाइम ही रेप्लिकेट करेंगे। तो अभी पहले तो यहाँ पे नेम आएगा। ओके, तो PHP इको करेंगे किसको, जो रो के अंदर, मतलब ये जो एरे है, इस एरे के अंदर जो भी हमारे डेटाबेस से नेम स्ट्रिंग से जो डेटा मिल रहा है वो वाला डेटा हमें यहाँ पे शो करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें डेट देना होगा। तो डेट ओके, डेट, तो यहाँ पे हम डेट को पास कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट देना होगा पहले, क्योंकि सारी की सारी डेटा हमें नहीं चाहिए। लिमिट 5 कर देते हैं, लेकिन अभी भी 1 डेटा है तो 1 ही दिखाएगी। तो उसके बाद मैसेज, जो भी मैसेज है उस मैसेज को हम यहाँ पे शो करा देंगे। मतलब जो मैसेज है उस मैसेज को हम यहाँ पे पास कर देंगे। मैसेज का टेबल कॉलम के नेम क्या है, मैसेज। ओके, तो यहाँ पे मैसेज कर देते हैं। तो
सब कुछ सही है। सेव ऑल एंड रिफ्रेश, सब कुछ सही आना चाहिए। ओके, एक मैसेज हमारे यहाँ पे आ गया चंदन मलिक करके, और यहाँ पे चंदन मलिक ही है। ओके, तो अगर हम इसको कॉपी कर लेते एक बार, PHP डेवलपर करके कोई भी मैसेज किया है तो उस मैसेज को हम यहाँ पे भी शो करेंगे आपको दिखाने के लिए। सिर्फ रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अभी 2 डेटा है तो दोनों यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिमिट दे देंगे 1 तो एक ही डेटा आएगा। अगर इंड से हमें चाहिए, हाँ तो सही है। तो अभी बात यही है, हम यहाँ पे भी ऑर्डर बाय आईडी कर देते हैं, ऑर्डर बाय आईडी और डिस्केंडिंग। ओके, और लिमिट 5 कर देते हैं तो नीचे से हमें डेटा मिलेगा। यहाँ पे 2 डेटा देखा रहा है तो सही है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जो PHP डेवलपर वो पहले आना चाहिए, वो आखिरी में है, डेटाबेस में वो आखिरी में है, लेकिन हमारा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो पहले दिखाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, PHP डेवलपर पहले। ओके, सही है। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट पर व्यू ऑल मैसेज पे जब भी क्लिक करेंगे तभी क्या होगा, कॉन्टैक्ट सॉरी यहाँ पे, हाँ कॉन्टैक्ट के पेज पे चला आएगा। ओके, लेकिन कॉन्टैक्ट का जो भी पेज है उस पेज का हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो उसको हम आने वाले वीडियो पे देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, और इस वीडियो का जितने सारी सोर्स कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।